हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बीपीएससी ट्री 3.0 री एग्जाम 2024 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो जिसका री एग्जाम 19 से 22 जुलाई 2024 के बीच किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, उसके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी ट्री 3.0 री एग्जाम 2024 के लिए बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए अभी रिसेंटली जो है वो 28-29 जून को बीपीएससी हेड टीचर और बीपीएससी हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 नंबर तो पक्का है। छोटा सा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और लास्ट में आपसे मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और फ्रेंड्स, बीपीएससी ट्री री एग्जाम के लिए लगातार आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फ्रेंड्स प्लीज आप जो हमें है वो सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस सेशन को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2024 से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग जो है वो केवल उन्हीं प्रमुख खनिज संसाधनों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिनके चांसेस जो है वो आपके एग्जाम में आने की काफी ज्यादा है। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी सेट लगाएंगे और आप देखिएगा कि आप कितनी आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है सोना। तो सोना जो है वो जमुई में पाया जाता है। बिहार में जो सोना है वो जमुई जिला के करमठिया क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखिएगा, जमुई जिला के करमठिया क्षेत्र में पाया जाता है। आपको बता दूं, हाल ही में वो देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। कहाँ पे की गई है? तो जमुई के करमठिया क्षेत्र में। ठीक है, और इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और देखिए बिहार में जो सोना है और कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको सुनकर अजीब लगेगा लेकिन ये बात सही है कि बिहार में जो सोना है वो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में पाया जाता है। हाल ही में जो है वो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में प्लेसर स्वर्ण जो होता है उसकी पुष्टि की गई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दे कि सोना कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पहला तो हो गया जमुई और दूसरा हो गया पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका अभ्रक। अभ्रक जो पाया जाता है या फ्रेंड्स जमुई जिले के चकाई बटिया एवं चकरा पत्थर तथा नवादा के अधिकतर क्षेत्र में और गया के बिजौर तथा विष्णुपुर में अभ्रक का भंडार उपलब्ध है। तो याद रखिएगा अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पहला तो हो गया जमुई, दूसरा नवादा में पाया जाता है और तीसरा गया में पाया जाता है। ठीक है, अभी जो हाल ही में 28-29 को एग्जाम हुआ है आपका बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अभ्रक का भंडार उपलब्ध है तो कहाँ पे उपलब्ध है। और आपके ऑप्शन दिए थे, पहला कि जमुई, दूसरा गया, नहीं पहला जमुई, दूसरा रोहतास, तीसरा बांका और चौथा कैमूर। तो इसका जो राइट आंसर हो गया था वो है आपका जमुई। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट। तो बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो है वो मुंगेर जिला के खड़गपुर के पहाड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, भूतात्विक अधिवेशन से पता चला है कि इस क्षेत्र में लगभग 1.5 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडार है। ठीक है, इसके अलावा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो इसके अलावा बॉक्साइट जो है वो गया, मुंगेर, रोहतास और बांका में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मुंगेर हो जाएगा, गया हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, बांका हो जाएगा और जमुई हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि खड़गपुर की पहाड़ी में भी बॉक्साइट का भंडार उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान से इसको याद रखिएगा कि बॉक्साइट जो है वो
जमुई, गया, मुंगेर, रोहतास और बांका में पाया जाता है। इसके अलावा ठीक है, खड़गपुर के पहाड़ियों में भी इसका भंडार उपलब्ध है। खड़गपुर के पहाड़ियों में भी इसका भंडार उपलब्ध है। ये वाला जो पॉइंट है इसको आप और अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। खड़गपुर की पहाड़ी, इसको आप पूरा अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पायराइट। तो पायराइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पायराइट जो है वो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पायराइट खनिज जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पायराइट जो है वो रोहतास और कैमूर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा पायराइट जो है वो रोहतास और कैमूर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला जो खनिज संसाधन है वो है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका रोहतास में। ध्यान देंगे, सबसे बड़ा चूना पत्थर का भंडार जो है वो रोहतास में स्थित है। रोहतास जिला में चूना पत्थर मुख्य रूप से सोन घाटी के पश्चिम में तथा कैमूर पहाड़ी में मिलता है। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ताकि आपको बाद में अगर भूल भी जाए तो आपके फोन में रहेगी, रिवीजन में काम आएगा। तो जो चूना पत्थर है वो रोहतास के में सोन घाटी के पश्चिम में तथा कैमूर पहाड़ी में मिलता है। नेक्स्ट है आपका यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो गया में पाया जाता है। गया के अकबरी पहाड़ी में पाया जाता है यूरेनियम। ठीक है, ध्यान देंगे, गया के अकबरी पहाड़ी में। नेक्स्ट है आपका टीन। टीन जो है वो गया जिला के देवराज और पुर्क खंड नामक स्थान पर इसका संग्रह उपलब्ध है। ठीक है, तो चूना पत्थर का हो जाएगा रोहतास में पाया जाता है, यूरेनियम गया में पाया जाता है और टीन भी जो है वो गया में ही पाया जाता है। गया जिला के देवराज और पुर्क खंड नामक स्थान पर मिलता है। इसके बाद आता है आपका मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है वो मुंगेर तथा गया दोनों जगह पे पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लिथियम। तो लिथियम जो है वो खनिज गया में पाया जाता है और जो बेरिलियम है वो गया और नवादा दोनों जिलों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है वो गया, भागलपुर और जमुई में पाया जाता है। ठीक है, लौह अयस्क में दो होते हैं, एक होता है हेमेटाइट लौह अयस्क और दूसरा होता है मैग्नेटाइट लौह अयस्क। तो जो हेमेटाइट होता है वो भागलपुर में पाया जाता है और जो मैग्नेटाइट लौह अयस्क होता है वो गया और जमुई में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, लौह अयस्क में दो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक पूछता है कि हेमेटाइट लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका भागलपुर में, और दूसरा पूछता है कि मैग्नेटाइट लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका गया और जमुई में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गंधक। गंधक जो है वो रोहतास जिला में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है वो एकमात्र जिला मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, मुंगेर जिला में थोड़ी सी मात्रा में यह मिलता है और यह जो है वो धारवार क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, जो कि मुंगेर में स्थित है। ये ध्यान देंगे आप, धारवार क्रम की चट्टानों में पाया जाता है ये एस्बेस्टस। मुंगेर जिला के धारवार क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी पूछा गया है एग्जाम में बीपीएससी के, कि एस्बेस्टस जो है वो किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है, तो वो मुंगेर जिला के धारवार क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जो है वो मुंगेर, जमुई, नालंदा तथा लखीसराय में पाया जाता है। ठीक है, मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ियों में और जमुई के चकाई क्षेत्र के पहाड़ियों में इसका भंडार उपलब्ध है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं जो है ये आंकड़े जो है वो डिफरेंट आपको मिल सकते हैं, लेकिन उन सभी इम्पोर्टेंट जिलों को यहाँ पे मैंने सम्मिलित किया है जहां पर यह खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो क्वार्टजाइट जो है वो मुंगेर, जमुई, नालंदा और लखीसराय में पाया जाता है। ठीक है, और मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ियों में मिलता है और जमुई के चकाई क्षेत्र की पहाड़ियों में इसका अतिरिक्त भंडार उपलब्ध है।
नेक्स्ट है आपका डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है वो रोहतास में पाया जाता है। अगला है सोरा। सोरा जो है वो पटना, नालंदा, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, समस्तीपुर और अन्य क्षेत्र मुजफ्फरपुर, सारण और जहानाबाद में भी पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। सोरा जो है वो पटना, नालंदा, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण और जहानाबाद के क्षेत्रों में इसका भंडार उपलब्ध है। अगला जो आपका खनिज संसाधन है वो है गैलेना। गैलेना जो है वो बांका में पाया जाता है। याद रखेंगे, बांका के अवरखा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, बांका न दे दिया है, केवल ये पूछ दिया है कि गैलेना जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखेंगे, अवरखा क्षेत्र में पाया जाता है आपका गैलेना, बांका के अवरखा क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका खनिज है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो गया, बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है और यह जो है वो आर्कियन समूह के क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखेंगे, आर्कियन समूह के क्षेत्र में पाया जाता है जो कि गया, बांका और रोहतास में स्थित है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारे हो गए इंपॉर्टेंट जितने भी खनिज संसाधन थे। ठीक है, मैंने उनको कवर करा दिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेट लगा लेते हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पाइराइट खनिज का 95% भंडार उपलब्ध है? तो वो कौन सा राज्य है? तो अभी मैंने आपको बताया था, तो वो हो जाएगा आपका बिहार। भारत के बिहार राज्य में पाइराइट खनिज का भंडार उपलब्ध है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है और बिहार के किस जिले में पाया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। एक बार आपको और रिवीजन करवा देती हूँ। तो पाइराइट जो है वो रोहतास और कैमूर में पाया जाता है। बिहार के रोहतास और कैमूर में पाया जाता है पाइराइट खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्राचीन काल से किस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक रहा है? तो वो कौन सा खनिज है? तो वो है आपका स्वरा। स्वरा आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में, बिहार के इतिहास में। ठीक है, सोरा का ये लोग व्यापार करते थे, जो भी विदेशी थे, विदेशी व्यापारी जो थे वो सोरा का क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सोरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में एस्बेस्टस खनिज किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है, तो वो होता है आपका धारवाड़ क्रम के चट्टानों में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर के धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है एस्बेस्टस खनिज। याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मैग्नीज खनिज किस युग के अवसादी शैली में पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो ये मैग्नीज खनिज होता है ये मुंगेर और गया में पाया जाता है। ठीक है, मुंगेर और गया के धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। याद रखेंगे, मैग्नीज खनिज जो है वो मुंगेर और गया के धारवाड़ क्रम के अवसादी शैलों में पाया जाता है आपका मैग्नीज खनिज। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्रेनाइट खनिज पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार में जो है वो ग्रेनाइट खनिज भागलपुर, बांका और नवादा जिलों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में केवल भागलपुर दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भागलपुर। ठीक है, याद रखेंगे, ग्रेनाइट खनिज जो है वो भागलपुर में और बांका में और गया में पाया जाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि बॉक्साइट खनिज जो है वो मुंगेर, गया, रोहतास और जमुई में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपके देखिए ऑप्शन ए में गया दिया है, ऑप्शन बी में रोहतास, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, बॉक्साइट खनिज जो है वो मुंगेर में, गया में, रोहतास में और जमुई में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला काला एवं रंगीन स्लेट खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है?
तो वो कौन सा जिला है? तो वह जो जिला है वह मुंगेर है। ठीक है, मुंगेर जिला में काला एवं रंगीन स्लेट खनिज के लिए भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो 7वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अभ्रक खनिज की प्राप्ति की जाती है, तो कहाँ से की जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि गया में पाया जाता है, नवादा में पाया जाता है और जमुई में भी पाया जाता है। ठीक है, बिहार में अभ्रक खनिज की प्राप्ति जो है वो गया, नवादा और जमुई इन तीनों जिलों से की जाती है। तो 8वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पाइराइट खनिज की प्राप्ति की जाती है, तो कहाँ से की जाती है पाइराइट खनिज की प्राप्ति? तो वो की जाती है आपकी रोहतास से और कैमूर से। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में केवल रोहतास दिया है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। ठीक है, बिहार में है जो पाइराइट खनिज है वो रोहतास और कैमूर से प्राप्त किया जाता है। तो आपका 10th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैग्मेटाइट चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज कौन सा खनिज है वो? तो वो है आपका मोनोजाइट। ठीक है, मोनोजाइट जो है वो पैग्मेटाइट चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रखा क्षेत्र बांका में पाए जाने वाला खनिज है, तो वो कौन सा खनिज है? तो बांका के अभ्रखा क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका गैलेना। गैलेना जो है वो बांका के अभ्रखा क्षेत्र में पाए जाने वाला खनिज है। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले के अकबरी पहाड़ी में किस खनिज का भंडार उपलब्ध है? तो वो कौन सा खनिज है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो वो खनिज है आपका यूरेनियम। ठीक है, गया जिला के अकबरी पहाड़ी में यूरेनियम का भंडार उपलब्ध है। तो 12वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जमुई जिले के करमटिया क्षेत्र किस खनिज की उपलब्धता के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे, मैंने आपको करमटिया क्षेत्र बताया था जो कि सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जमुई में हाल ही में अभी देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। तो याद रखेंगे, सोना के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो वो है आपका जमुई जिला का करमटिया क्षेत्र। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क का भंडार किस जिले में पाया जाता है? तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि लौह अयस्क का भंडार कहाँ है, तो वो है आपका गया, जमुई और भागलपुर में। ठीक है, और अब बात करते हैं कि हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क और एक दूसरा होता है मैग्नेटाइट प्रकार का लौह अयस्क। तो जो हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क होता है वो भागलपुर में पाया जाता है, और जो मैग्नेटाइट प्रकार का लौह अयस्क होता है वो गया और जमुई में पाया जाता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के अंजोर क्षेत्र जो कि रोहतास में है पाए जाने वाला खनिज है, तो वो कौन सा खनिज है? तो वो खनिज है आपका गंधक। गंधक जो है वो रोहतास के अंजोर क्षेत्र में पाए जाने वाला खनिज है। तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? आपके ऑप्शन ए है पंजाब केसरी, ऑप्शन बी इंडियन नेशन, ऑप्शन सी प्रभाकर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए ही था। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से ज्यादातर प्रश्नों का आंसर आपने खुद से दिया होगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।